कैसे आप सभी लोग। आप सबका टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में हार्दिक स्वागत है। मैं अभिषेक चतुर्वेदी इलाहाबाद से। देखिए बच्चा, आज की जो हमारी टॉपिक है वो प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस और अनएक्रूड है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये एक छोटी सी इतनी टॉपिक्स रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन मेरे बाई फॉल्ट थोड़ा सा प्रॉपर उससे वीडियो आपके पास नहीं जा पाया। इसके पहले आउट स्टडी तक का वीडियो गया था, उसमें प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस और अनएक्रूड का वीडियो आपको नहीं मिला था। जिसकी रिकॉर्डिंग आज जा रही है उसकी रिकॉर्डिंग ये रानी फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट की लास्ट रिकॉर्डिंग बच्चा। इस रिकॉर्डिंग के बाद अब आपके पास इसका कोई भी टॉपिक फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का नहीं बचेगा और बहुत अच्छी तरीके से मैंने खत्म किया है। 7 से 8 क्लास इस पे डिवोट किया है। आप मस्त तरीके से पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं टीजीटी पीजीटी का जितने भी लास्ट ईयर के लेक्चर्स उठाएंगे उसमें से एक भी लेक्चर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें से उसमें से क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में न पूछा गया हो। ठीक है सर, आइए जरा मैं बात करता हूं बच्चा प्रीपेड का। ये हमारे सारे एडजस्टमेंट है, इनका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में क्या होगा, इनका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में क्या होगा, ये सारी चीजें बच्चा हम आज आपको दिखाएंगे कि इनका ट्रीटमेंट क्या होना है, कैसे होना है। ये सारी चीजें मैं आज आपका क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? डाउट आएगा तो आप प्लीज बता दीजिएगा, हमारे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं आने दूंगा। ठीक है ना। प्रीपेड, देखिए प्रीपेड है क्या, नाम से पता है प्रीपेड, पहले पेड कर देना। इसके बारे में मैंने आपको समझाया था, बस इसका मैं ट्रीटमेंट बता दूं। लास्ट लेक्चर जो इसके पहले वाला लेक्चर देखोगे उसमें मैंने प्रीपेड पे ही लाके छोड़ा था। मैंने ये 3 नाम आपको नहीं समझाया था, प्रीपेड समझाया था, लेकिन हम प्रीपेड को लेके तब इसको रिकॉल करेंगे ताकि आपको चीजें और समझ में आए। प्रीपेड क्या था, प्रीपेड का मतलब क्या था बच्चा, ध्यान से सुना। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास 2 महीने का टाइम पीरियड है। एक महीना 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है। यहां 1 मई से शुरू हो रहा है और ये जो है 31 मई को खत्म हो रहा है। ध्यान से मेरी बात समझना। 2 महीने हैं, एक अप्रैल का मंथ है और एक मई का मंथ है मेरे बच्चे, मई का मंथ है। आप बहुत ध्यान से मेरी बात समझते हुए चलिएगा आप सभी लोग। अब देखिए अप्रैल के महीने में क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास मिस्टर ए है। मिस्टर ए जो हमारे यहां एज अ एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, इनकी सैलरी मैंने 20,000 क्या रखा, पर मंथ रखा। और इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल से हमारे बिजनेस में काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब जरा बताइए, इन्होंने पूरे अप्रैल हमारे बिजनेस में काम किया, इन्होंने पूरे अप्रैल हमारे बिजनेस में काम किया। अब जब इन्होंने पूरे अप्रैल हमारे बिजनेस में काम कर लिया तो बताओ जरा मिस्टर ए का हमने अप्रैल के एंड तक इनका बेनिफिट ले लिया कि नहीं ले लिया? हाँ सर, अगर ए ने पूरे महीने अप्रैल भर आपके बिजनेस में काम कर लिया तो इन्होंने क्या किया, आपको अपना बेनिफिट दे दिया। और मेरे बच्चे, मैंने दोस्तों कहा था किसी भी चीज का बेनिफिट ले लेना, किसी भी चीज का बेनिफिट करेंट ईयर में ले लेना ही क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। यानी आपका एक्सपेंस हो गया। आपने क्या किया, मिस्टर ए को 20,000 अप्रैल के महीने में आपने तुरंत पे कर दिया। यानी 20,000 आपने पे किया, 20,000 आपके पास से कैश तो चला गया। कैश चला गया ना? हाँ सर, कैश चला गया। लेकिन पता है जब अप्रैल के एंड में आप आके मिस्टर ए को 20,000 रुपीज पे कर रहे थे तो ए के आंखों में बच्चा आंसू था, ए रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। मैंने पूछ लिया, ए तुम क्यों रो रहे हो? तो ए ने कहा, सर मेरे घर में मेरी वाइफ बीमार है सर, या मेरी बेटी बीमार है सर, उसकी दवा के लिए मुझे डॉक्टर्स को दिखाना है और मेरी बात सुनना। हमने कहा चलो तुमको तो इस महीने की मैंने सैलरी दे दिया, 20,000 ले जाओ, डॉक्टर को दिखा लो। तो ए ने कहा, सर आपने जो इस अप्रैल की सैलरी मुझे दिया है, 1 महीने बाद मेहनत करने के बाद जो 1 महीने का आपने सैलरी दिया है सर,
ये तो हमारे जो किचन के खर्चे हैं, जो डेली एफएमसीजी गुड्स हम जो यूज करते हैं, ये सारे खर्चे तो उसमें चले जाएंगे। ये बेटी की दवा में हम सब कहां से लगा पाएंगे? सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, ए ने मुझसे बोला सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मई की सैलरी आप 20,000 मुझे 31 मई को दोगे, सर आपसे एक इंसिस्ट है कि मई की भी सैलरी आप मुझे अप्रैल के एंड में ही दे दो। अगले महीने तो हम आपकी कंपनी में काम करेंगे ही करेंगे। बच्चे मुझे दया आ गई, ए पे मुझे दया आ गई और मैंने यही काम किया बच्चे, मैंने यही काम किया। मैंने क्या किया, ए को जो 20,000 मई में देना था मैंने वो पहले ही पे कर दिया और इनको 20,000 और दे दिया। टोटल क्या बताओ हमारे पास से कैश कितना चला गया? सर 40,000 चला गया। 20,000 अप्रैल का, जिसके में से 40,000 में से 20,000 का मैंने अप्रैल में बेनिफिट ले लिया है और जो 20,000 मैंने मई का दिया है अप्रैल में, बच्चा उस 20,000 का हमने अभी पेमेंट नहीं किया है, सॉरी पेमेंट कर दिया है, बेनिफिट नहीं लिया। कब लेंगे इसका बेनिफिट? तो बच्चे इसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे और किसी भी चीज का जब बेनिफिट हम फ्यूचर में लेते हैं बच्चे तो मेरी असेट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? असेट्स कहलाती है। तो अब देखिए प्रीपेड क्या है? प्रीपेड मतलब जब आप कोई भी कैश बेनिफिट लेने से पहले ही पे कर देते हो, जब कोई भी कैश आप बेनिफिट लेने से पहले ही पे कर देते हो, जब कोई भी कैश आप बेनिफिट लेने से पहले ही पे कर देते हो और बेनिफिट अगर आप फ्यूचर में लेते हो आपकी असेट्स होती है मेरे बच्चा। तो आपको क्या करना है, इस प्रीपेड आपकी क्या हो गई? प्रीपेड एक आपकी असेट्स होती है। क्या होती है? असेट्स होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं, मैंने क्या कहा, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं बच्चा, अगर इसके मैं ट्रीटमेंट की बात करूंगा, मेरी पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूंगा तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो रिलेटेड आइटम है, जिनसे रिलेटेड होगा, उनसे रिलेटेड आइटम से क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्योंकि प्रीपेड आपकी असेट्स होती है तो एक्सपेंस नहीं दिख सकती, तो पीएल अकाउंट से इसे माइनस करेंगे और दोबारा जो है बैलेंस शीट के असेट साइड की साइड, असेट साइड इसको दिखा देंगे। यानी प्रीपेड का जो ट्रीटमेंट है बच्चा, वो दो जगह ट्रीटमेंट होगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस होगा और माइनस होकर दोबारा कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। यानी प्रीपेड का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करेंगे जिससे रिलेटेड होगा और बैलेंस शीट की कहां दिखाएंगे? असेट साइड दिखाएंगे। और हाँ, प्रीपेड कैसी असेट्स होती है? करेंट असेट्स होती है। कैसी असेट्स होती है बच्चा? करेंट असेट्स होती है। तो प्रीपेड की तो चर्चा हो गई और हमने लास्ट लेक्चर में प्रीपेड ऑलरेडी समझाया था। अब आगे आइए बच्चा, आज हमें समझना है एक्रूड। क्या समझना है? एक्रूड के बारे में बात हमें करनी है। किसके बारे में? एक्रूड के बारे में बात करनी है बच्चा। एक्रूड के बारे में, एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? मेरी बात सुनना। ये पूरा शेड्यूल है, पता है। इस पूरे साल में हमारे पास ए बी सी और डी पढ़ने आए। ध्यान से मेरी बात सुनना। ए बी सी डी क्या करने आए? मेरी कोचिंग में मुझसे पढ़ने आए बच्चा, मुझसे पढ़ने आए हैं। और मैंने क्या किया? ए को भी पढ़ा दिया, बी को पढ़ा दिया, सी को पढ़ा दिया। उस पढ़ाने से पहले मैंने इनसे क्या किया? 20,000 फीस ले लिया, बी से भी 20,000 फीस ले लिया, सी से भी 20,000 फीस ले लिया और डी से भी हमने 20,000 फीस ले लिया। लेकिन मेरी बात सुनो, मैंने इस साल, इस करेंट ईयर में, मान लीजिए मैंने ए बी सी को तो सर्विस रेंडर कर दिया, यानी ए बी सी को मैंने पढ़ा दिया, लेकिन बच्चे डी का मैंने फीस ले लिया है, लेकिन डी को इस साल मैंने नहीं पढ़ाया। डी से मैंने फीस ले लिया है, लेकिन डी को मैंने बच्चा इस साल नहीं पढ़ाया। मैंने डी से कहा, डी अभी तुम क्लास 10th में हो, हम तुम्हें अकाउंट्स जो पढ़ाएंगे वो जब क्लास 11th में आप आओगे बच्चा, यानी अगले साल जब आओगे क्लास 11th में, तब मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। तो डी ने कहा ठीक है सर, लेकिन आपने मेरा पैसा तो पहले ले लिया, लेकिन अभी आपने मुझे पढ़ाया नहीं है। मैंने कहा हाँ, मैंने पैसा तो पहले ले लिया है,
लेकिन पढ़ाया नहीं है। यानी मेरे बच्चे हमने क्या कहा, एक्रूड का मतलब, एक मिनट ध्यान सुनना पहले, एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझना, एक बार सुनो पहले, एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा पॉइंट है, थोड़ा सा इसे एक्रूड मत समझो, इसे एडवांस समझ लो। एक्रूड अभी हम इसके बाद समझाएंगे, पहले एडवांस समझो तब एक्रूड समझो। ये एडवांस का एग्जांपल दे रहा हूं, किसका एग्जांपल दे रहा हूं, एडवांस का, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, किसका एग्जांपल है ये, एडवांस का एग्जांपल है। तो अब मेरी बात समझो, हमने ABCD तीनों से फीस ले लिया है, सॉरी चारों लोग से फीस ले लिया है, हाँ सर चारों लोग से फीस तो ले लिया है, लेकिन बताओ हमने सर्विस कितनों को रेंडर किया, सर सिर्फ A को, B को, C को, लेकिन D से हमने पैसा ले लिया है, लेकिन D को अभी सर्विस रेंडर नहीं किया है। यानी D से मैंने पैसा ले लिया लेकिन सर्विस रेंडर नहीं किया, और जब मैंने पैसा ले लिया और सर्विस रेंडर नहीं किया तो मेरी बात समझना, इसे कहेंगे एडवांस इनकम। यानी अमाउंट तो आपने रिसीव कर लिया, लेकिन अमाउंट रिसीव करने के बाद आपने क्या किया है, अमाउंट रिसीव बट नॉट रेंडर द सर्विस। आपने अमाउंट क्या किया, आपने अमाउंट तो रिसीव कर दिया बच्चे, अमाउंट तो रिसीव कर दिया, लेकिन अभी आपने सर्विस रेंडर नहीं किया। When amount are received but not render the service, that is called of the advance income, that is called of the advance income। तो एडवांस इनकम क्या हो गई, अमाउंट रिसीव कर लेना लेकिन अभी सर्विस रेंडर नहीं करना। बताओ मैं आपसे पैसा ले लूं और आपको अभी ना पढ़ाऊं, मेरी इनकम है, लेकिन क्या वो मेरी असेट्स है कि लायबिलिटी है। सर अगर आप फीस ले लेते हो पहले और अगर पढ़ाते नहीं हो सर तो ये आपकी इनकम है तो, लेकिन वो एक्चुअल इनकम नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। क्योंकि अगर आप मुझे नहीं पढ़ाओगे तो कुछ समय बाद वो आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा बच्चे, रिटर्न करना पड़ेगा। तो एडवांस इनकम क्या होती है, क्लियर है, एडवांस इनकम क्या होती है, एनी अमाउंट रिसीव बट नॉट रेंडर द सर्विस, दैट इज कॉल्ड ऑफ द एडवांस इनकम। अब एडवांस इनकम आपकी क्या है, तो एडवांस इनकम बच्चे आपकी लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। हाँ ध्यान सुनना इसका ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड आइटम से क्या करना है, माइनस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में रिलेटेड आइटम से क्या करना है, माइनस करना है बच्चे, माइनस करना है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड आइटम से क्रेडिट साइड आप जब माइनस करोगे और ये आपकी लायबिलिटी होती है तो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लाके दिखा दोगे। तो अब बताओ अगर एडवांस इनकम आती है तो बता लो जाए ना, एडवांस इनकम मेरी क्या है, एक लायबिलिटी है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसका ट्रीटमेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस किया जाएगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लाके दिखा देना है। और दिस इज द करेंट लायबिलिटी, दिस इज द करेंट लायबिलिटी। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना बच्चे। ये आज छोटा वाला लेक्चर है इसलिए कम ही हो सकता है, कम मिनट में ही जा, तो आप लोग सर्वाइव कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका टॉपिक एकदम फिर क्लियर रहेगा। ठीक है सर, एडवांस इनकम क्लियर। एक्रूड इनकम क्या होगी बच्चा, तो एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम हमने जिसके बदले सर्विस दे दिया, हमने आपको पढ़ा दिया, लेकिन अभी आपसे मुझे फीस नहीं मिली है। जरा बताओ अगर मैंने सर्विस रेंडर कर दिया, अगर मैंने आपको पढ़ा दिया और अगर आपसे मुझे कैश रिसीव नहीं हुआ है तो जरा बताओ वो मेरी इनकम है कि नहीं है, क्योंकि आपने मेरा बेनिफिट ले लिया, आपके लिए वो एक्सपेंस है और मैंने आपको सर्विस रेंडर कर दिया, वो मेरी इनकम है, मुझे कैश मिले या ना मिले। अगर मैंने आपको सर्विस रेंडर कर दिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मुझे आपसे फीस मिले या ना मिले, अगर मैंने आपको सर्विस दे दिया, पढ़ा दिया, तो मेरी क्या है, वो मेरी इनकम है। और कौन सी इनकम कहलाएगी, वो बच्चा एक्रूड इनकम कहलाएगी। तो एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है बच्चा, सर्विस तो रेंडर कर दिया, सर्विस तो रेंडर कर दिया, सर्विस तो रेंडर कर दिया, सर्विस रेंडर्ड हो गया, बट कैश आर नॉट रिसीव्ड, बट कैश आर नॉट रिसीव्ड, लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ। और जब हमने सर्विस रेंडर कर दिया और कैश रिसीव नहीं हुआ, हमने सर्विस रेंडर कर दिया, कैश रिसीव
नहीं हुआ तो वो मेरी क्या कहलाएगी? एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम मतलब सर्विस आर रेंडर्ड बट कैश आर नॉट रिसीव्ड। सर्विस आर रेंडर्ड बस कैश आर नॉट रिसीव्ड, दैट इज कॉल्ड ऑफ द एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ध्यान सुनना, हमने सर्विस का रेंडर कर दिया, वो मेरी इनकम बन गई। सर्विस रेंडर कर दिया, वो मेरी इनकम बन गई। और जब इनकम बन गई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड आइटम में क्या करना है? रिलेटेड आइटम में प्लस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना है। और जब आपको नहीं मिली है और अगर आपने सर्विस किसी को रेंडर कर दिया तो आपका राइट है, आप उससे पैसा मांग सकते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया, सर्विस रेंडर कर दिया, मेरी इनकम है, तो पहली बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड आइटम में तो प्लस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मेरी इनकम हो गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड रिलेटेड आइटम में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। मैं बताता हूं तो एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड रिलेटेड आइटम में, किसमें? रिलेटेड आइटम में क्या करोगे? प्लस करोगे। लेकिन मेरे बच्चे अभी मिला नहीं है, आपके पास कैश नहीं आया है, लेकिन आपके पास अधिकार आ गया है, राइट्स आ गया है। क्योंकि आपने अगर किसी को सर्विस दे दिया तो आप एक राइट पे आ गया, आपके पास एक राइट आ गया और उस राइट के चलते आप उस बंदे से कैश मांग सकते हो। तो आपका राइट आ गया आपके पास, क्योंकि आपने सर्विस रेंडर कर दिया। और राइट आना ही आपकी क्या कहलाती है? असेट्स कहलाती है। आपका राइट आना ही असेट्स कहलाती है। आपका राइट आना ही क्या कहलाती है? असेट्स कहलाती है। और असेट्स मतलब अगर असेट्स आ गए तो कहां जाएगी? दोबारा बैलेंस शीट के असेट्स आ जाएगी। और कौन सी असेट्स होगी? दैट इज द करंट असेट्स होगी। क्योंकि अगर मैंने आपको टीच कर दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, यानी मैंने आपको सर्विस रेंडर कर दिया और उस सर्विस के बदले में मेरे पास कैश नहीं आया तो मेरे पास एक राइट आ गया। क्योंकि अगर मैंने आपके लिए मेहनत किया तो मैं आपसे कैश मांग सकता हूं, मैं आपसे कैश मांगूंगा, मेरा राइट है। और राइट आना बच्चा मेरी असेट्स होती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एक्रूड का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड रिलेटेड आइटम में प्लस करना है और बैलेंस शीट के असेट दिखाना है। इसका क्लियर? यानी ए भी क्लियर, ए भी क्लियर, ए भी क्लियर। एक लास्ट बचा है अनएक्रूड इनकम। क्या बचा है? अनएक्रूड इनकम। ए भी समझाता हूं, इतना कॉपी बस 2 मिनट का और लेक्चर है, 2 मिनट बाद मैं आपको खत्म करता हूं। तो ये छूटा हुआ लेक्चर आपको कवर हो गया, फिर कल इसके आगे हम चलेंगे। ठीक है सर। अनएक्रूड देखो क्या होता है? अनएक्रूड यानी आपसे मैंने, ध्यान समझना, यहां पे एक्रूड क्या था? सर्विस रेंडर कर दिया, कैश नहीं मिला, एक्रूड हो गया। यहां पे क्या है? कैश